हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एवर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक है हमारा संडे वार्ता। संडे को होनी थी खैर, पर अभी मंडे को हो रही है। वैसे हम चाह रहे हैं कि हम हर संडे को एक वार्ता सेशन रखेंगे कि हम किस वे में जा रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं। क्योंकि देखो क्या है कि ऑनलाइन की दुनिया में ना जो गैप है ना, ये बढ़ गया है काफ़ी। मैं सिर्फ अपनी बोलता हूँ, आप सिर्फ अपनी बोलते हो, दोनों की बात मिल ही नहीं पा रही। तो दोनों का जो मिलना है वो इसी वार्ता के थ्रू होगा। मैंने बच्चों से कुछ डाउट्स पूछे थे कि सर भैया की क्या क्या डाउट आ रही है जिंदगी में, कहाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें पसंद ना कर रही है, ठीक है, या फिर कहाँ पे नंबर नहीं आ रहा है, कैसे दिक्कत आ रही है। उन सब के बारे में सर अब बात कर लेते हैं एक बार कि अब एग्जाम जो आने वाले हैं उन पे क्या करना है, कैसे काम करना है। तो सारे सारे डाउट्स है, क्योंकि देखो क्या है, एक मैं बताऊंगा आपको कि भाई ऐसा ऐसा कर लो, लेकिन उसमें मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा कि जब तक मुझे पता ही नहीं कि आपको चाहिए क्या। तो जो आपको चाहिए वो मैं यहाँ पे पहले एक बार देख लेता हूँ कि क्या क्या चाहिए मुझे, और फिर हम उसके बारे में एक बार अच्छे से बात कर लेते हैं। ठीक है। तो यदि मैं बात करूँ आपके पास संडे वार्ता के बारे में, तो सबसे पहले हम कुछ बच्चों के डाउट्स ले लेते हैं कि क्या क्या उनके डाउट्स रहे हैं। और मुझे पता है कि आप सब परेशान हैं कि क्लास क्यों नहीं हो रही है। तो अब जल्दी ही मैं आपकी क्लास लेके आऊँगा, क्योंकि मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन होना था और वो हो गया है कल ही। तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा क्लासेस नहीं ले पा रहा था कॉन्टीन्यूस वे में, क्योंकि रात को क्लास थी तो नहीं बन पा रहा था वो। लेकिन अब आपकी जो क्लास है वो कॉन्टिन्यूसली होने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है। जो मेरे पास एक टैग लगा लिया है आपने, उसके बारे में बात करूंगा। उसके उसको हटाने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको क्लासेस कंटिन्यूस वे में मिलते रहे। और कारण बताऊंगा, कारण भी क्या है आपको पता है जनरली। कारण क्या है, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं नहीं पढ़ा रहा हूँ, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं फंसा हुआ होता हूँ इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ डाउट्स ले लेते हैं कि बच्चों ने क्या क्या डाउट आए हैं। खेल जिंदगी का बोल रहे हैं सर, यूकेपीएससी के बारे में कुछ बताइए। यूकेपीएससी का जो एक पेपर कैंसिल हुआ है उसके बारे में प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके लिए कुछ कर लेंगे अभी। लेकिन अभी जो मेरे पास प्रायोरिटी में है वो डीडीए जेई है और एसएससी जेई है। एसएससी जेई के साथ साथ हम स्टेट ए जेई पे काम कर सकते हैं, जिसमें सारे सारे क्वेश्चन आने हैं। क्योंकि देखो क्या है, मेन जो चीज़ है ना वो ये है कि आपको ना सिविल इंजीनियरिंग आनी चाहिए। आप सोचते हैं कि सर ये पढ़ें वो पढ़ें ये पढ़ें, जितने भी टॉपिक्स आपके सिविल इंजीनियरिंग में आते हैं वो आपको आने चाहिए। क्योंकि क्या है कि स्टेट लेवल में ना सबका सिलेबस अलग होता है, लेकिन टेक्निकल कहीं ना कहीं सेम सेम ही पाया जाएगा। तो आपको पहले पूरे जो 10-12 सब्जेक्ट है ना उनको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि वो हर जगह आपके कॉमन रहेंगे। जो एक्स्ट्रा होंगे उनको एक्स्ट्रा तरीके से पढ़ लेंगे, पर पहले उनको कवर कर लेंगे जो सब जगह कॉमन है। ठीक है। अमित बोल रहे हैं सर आरपीएससी एई में मेंस के एग्जाम तो नहीं है ना। जो अभी निकला हुआ है, जो 42 वैकेंसी निकली हुई है आपके पास डीएलबी एएन की, उसमें अभी उन्होंने बताया नहीं है कि मेरे पास जो मेंस का एग्जाम है वो रिटर्न में लेंगे या फिर ऑब्जेक्टिव लेंगे। रिटर्न में लेंगे तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ कर लेंगे अच्छे से, और ऑब्जेक्टिव तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है। एसएससी जेई के लिए कोई ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस बुक कब आएगी? अच्छा, आपकी बुक कब आएगी ऑब्जेक्टिव की? तो ऑब्जेक्टिव की जो बुक है, जो एक साल से मैं बोल रहा हूँ कि आने वाली है आने वाली है आने वाली है, इस साल आपको जरूर मिल जाएगी और जल्दी मिलेगी। एग्जाम से 4 से 5 महीने पहले हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड ये बुक में बहुत मेहनत लग रही है, अब भी बन रही है। ठीक है। तो इस पर हम अच्छे से काम करेंगे और ये जल्दी आपको मिलेगी। मुश्किल से आपको इसमें 1 महीना लगने वाला है जो अभी बचा हुआ है जो फिनिशिंग करने के लिए। उसके बाद हम आपको ये बुक प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे ही मेंस की बुक कब तक मिल जाएगी? ऐसे ही मेंस वाली जो बुक है वो अभी आउट ऑफ स्टॉक जा रही है। जल्दी हमारे पास एक इसके अंदर अपडेशन लाएंगे हम, और फिर मैं आपको ये बुक प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, जो और बच्चों के डाउट्स हैं वो ले लेते हैं एक बार। डिप्लोमा का होल्डर हूँ, गुप्ता समझ नहीं आ रही है मुझे, बेस्ट बुक बताओ सेल्फ स्टडी के लिए। यदि आपको डिप्लोमा की जो बुक है ना, वो डिप्लोमा आपने किया हुआ है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपने एक पढ़ाई तो करी हुई है सिविल इंजीनियरिंग की, पर आपने उस तरह से नहीं करी हुई जो कंपटीशन में आनी चाहिए। गुप्ता समय में नहीं आ रही है, तो उससे अच्छा ये है कि यदि आपको गुप्ता समय में नहीं आ रहा है तो आप एक काम करिए, एससीजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काम करिए सबसे पहले। यदि आपको वो समय में आने लगेंगे, फिर आप उनके कॉन्सेप्ट को सीखोगे, फिर आप ये भी सीखोगे कि कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, फिर आप कोर्सेज को पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो फिर आपको गुप्ता एंड गुप्ता समय आ जाएगी। क्योंकि क्या है, गुप्ता एंड गुप्ता बहुत बेसिक और स्टैंडर्ड बुक है। बेसिक भी है और स्टैंडर्ड बुक भी है। इन दोनों का मेन काम क्या है? मेन काम ये है कि जब आप सब कुछ पढ़ चुके होंगे तो आपको गुप्ता बहुत आसान लगेगी। ठीक है। काफी आसान बुक लगेगी, लेकिन उससे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काम करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम आपको प्रोवाइड भी करा देंगे और आपको बाहर से मिल सकते हैं। बात करें सर के, हाँ नोट्स भी पढ़ सकते हैं। नोट्स पढ़ने से क्या होगा कि आपको ओवरव्यू मिल जाएगा और क्वेश्चंस भी लग जाएंगे बहुत सारे। ठीक है। बैच जो आपका हो रहा है वो 21 से नहीं 22 मार्च से स्टार्ट हो रहा है।
SSCJ प्री 2023 का जो बैच है वो आपका 2023 के लिए 22 मार्च से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ये काफ़ी अच्छा बैच है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका मेन कारण यही था कि बच्चे मेंस में काफ़ी पढ़े हैं मुझसे, और सबसे बड़ी जो दिक्कत आई है वो यही आई है कि बच्चे ना प्री के हिसाब से पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जो ऑब्जेक्टिव में आएगा, लेकिन फिर मेंस में हालत ख़राब होती है कि हमें सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है, हमारे हाथ काम नहीं कर रहे हैं वैसे करना, या कन्वर्सेशन क्वेश्चन को कैसे डील करना है, पढ़ना कैसे है, क्या लिखना है उसमें, ये सब समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि हम पहले क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव को ही छाप मार रहे हैं। तो अभी क्या है कि इस बैच में हम यही करेंगे कि जो भी क्वेश्चंस हम जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उस पे कन्वेंशनल क्वेश्चन साथ में लगाते चलेंगे। उससे क्या होगा कि जो प्री वाला पार्ट है वो भी हो रहा है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और यूट्यूब पे भी क्लास चलेगी उसकी, तो लेकिन कन्वेंशनल भी साथ साथ हो जाएगा, तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि भाई मेंस में आता क्या है एक्चुअली ऐसा, उस सब पे अच्छे से आपको। और एक बात वो ध्यान रखेंगे कि भाई यदि आप एक बार एक कन्वेंशनल क्वेश्चन लगा लेते हैं ना, तो उससे आपके सारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं एक बार में, फिर आपको बार बार नहीं ढूंढने पड़ते कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो उस पर अच्छे से हो जाएंगी चीजें, हम ढंग से करेंगे। सर प्लीज गाइड मी अबाउट फेज 11 प्रिपरेशन। फेज 11 प्रिपरेशन का कोई गाइडेंस नहीं है वैसे, ठीक है, उसमें वही टॉपिक आ रहे हैं जो आपके नॉन टेक में आ रहे थे, टेक्निकल कुछ आ नहीं रहा है उसमें, तो वो तो आप कहीं से पढ़ सकते हैं, उसमें मैं ही क्या गाइड कर पाऊंगा आपको। नेक्स्ट, इतने पैसे नहीं है कि भाई हम सर का बैच ले सकें, गरीब आदमी क्या क्या करे। देखो इंजय अंकित, यदि आपकी सच में दिक्कत है कि आप पे एक मिनिमल प्राइस आप मार्केट में पता कर लो, ठीक है, 1 साल के लिए 1999 में आपका बैच जा रहा है और आप उसको भी नहीं परचेस कर पा रहे, तो फिर आप में दिक्कत है कहीं ना कहीं, ठीक है। दूसरा, यदि आपको लगता है कि हाँ सही में मेरे पास दिक्कत है ये, तो आप मुझसे अभी कोर्स ले लो, तो आपकी जॉब लग जाएगी, दाम आप मुझे दे देना, ठीक है। तो बट क्या है कि वो डिपेंड करता है कि मैं आपको एक टेस्ट जरूर लूंगा उससे पहले, हमें आपका एक टेस्ट लेंगे, स्कॉलरशिप टेस्ट, यदि आपने वो क्लियर कर दिया तभी तो हम आपको फ्री में देंगे कोई ना कोई कोर्स, कि आप में दम है, कर सकते हैं आप निकाल सकते हैं पेपर, ठीक है, तो वो भी कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इतना तो आप आदमी कर सकता है। आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में 10वीं 12वीं का ट्यूशन पढ़ने जाते हो ना, जब भी आपको 800 रुपये महीना मिल जाते हैं, आप उसका हिसाब लगा लीजिए पूरे महीने का, पूरे साल का लगा लीजिए, यदि आप 800 रुपये महीना देंगे तो 12 × 8 = 96, 10,000 रुपये आप एक साल में दोगे, ठीक है। बट नहीं, और आपको एक जॉब चाहिए, जेई की जॉब चाहिए, समझ रहे हो आप, जिसमें आपको 50-60 हज़ार रुपये मिलेंगे सैलरी के, और एक एक टैग मिलता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है, तो वो पैसे से आप खरीद नहीं सकते, ठीक है। तो आपको करना चाहिए, यदि आपको नहीं हो रहा है तो वहीं से करिए, जुगाड़ करिए, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो देखो, आप लोग कहते हैं ना कि सर आप पेड कोर्स ही क्यों निकालते हैं, उसके दो कारण होते हैं कि भाई सबको अपना अपना खर्चा चलाना है, फर्स्ट चीज़ तो ये है, और ये सच है, यदि कोई बोले यूट्यूब पे आके कि मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, नहीं नहीं, सब कुछ करना है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही होती है। सेकंड प्रायोरिटी ये होता है कि फ्री की ना कोई कीमत नहीं है। यदि आपने कोई चीज़ लिया ना और खर्च किया उस पर, और आप घर जाकर उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, तो आपको दुख होता है उस चीज़ का। यदि आपने क्लास लेने नहीं आ पाए आप, और आपने फ्री में लिया हुआ है, तो आपका क्या लगेगा कि यार चलो कल ले लेंगे, अरे हाँ कुछ खर्च थोड़ी हुआ है। लेकिन जब आप पैसे देके पढ़ाई करते हैं ना, तो आपको पता होता है कि भाई मैंने दिया है इसमें, मेहनत करके पैसा गया मेरा, तो मुझे पढ़ना चाहिए उसमें, मुझे मेहनत करनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। गॉट इट। तीसरा हम बात करेंगे, और आजकल तो देखो ऐसी चांसेस आपको बहुत कम मिल रहे हैं कि और लोग आपको ऑनलाइन मिल पा रहे हैं। आज से 4 5 6 साल पीछे जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कीमत क्या है ऑनलाइन की। तो जो है उसको पकड़ो और अच्छे से काम करो उस पर। चलिए, स्टेट एजीआई के लिए टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चंस कराइए सर, जरूर, ये फर्स्ट प्रायोरिटी में मैं रखना चाहता हूँ इसको, फर्स्ट प्रायोरिटी में। आप कितनी ही थ्योरी पढ़ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब तक क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। भाई जो आपके पेपर बनाते हैं, वो आपके पेपर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहां फंसेगा बच्चा, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मैं इस पे काम कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन पे एक वीडियो आ जाएगी मेंस के लिए, जल्दी मैं लाने वाला हूँ, उसके लिए लाएंगे एक वीडियो। डीडीए क्वेश्चंस करा देते हैं सर अभी, हाँ सर पहले डीडीए का ही कंप्लीट करा दो सर, प्रिपरेशन बेसिक से स्टार्ट कराइएगा। हाँ, इन तीनों के जवाब देता हूँ मैं। डीडीए के लिए अब कुछ जो नया तो हमें कुछ करना नहीं है, हम है ना एक काम करते हैं, कल से ही, कल आपके पास क्या है 21 मार्च है ना, कल से ही हम क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेके आते हैं, उसमें हम मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और सारा सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। पेपर से पहले मैं आपको प्राइम टाइम विद अवनीश के अंदर 7 क्वेश्चन पेपर करा दूंगा, क्योंकि आपका 28 का पेपर भी है, तो 7 क्वेश्चन पेपर हम करके जाएंगे, ठीक है।
7 क्वेश्चन पेपर मिक्स प्रैक्टिस की फॉर्म में हम करके जाएंगे, और एक ऐसे क्वेश्चन कि वहां से क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में फंसेंगे, वो हम करते हैं रात को 9 बजे रोज करेंगे, प्राइम टाइम विद अवनीश के साथ। ठीक है, ये मैंने आपको बोल दिया है, ये हम रोज करेंगे, कल से करेंगे। ठीक है, और आप सभी को आना है, प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, प्रिपरेशन बेसिक से स्टार्ट कराइएगा सर। इसमें थोड़ा काम करते हैं। देखो क्या है, क्वेश्चन यदि आप ना एक सीक्वेंस में चलोगे ना तो आपकी पढ़ाई अच्छी चलती है। जैसे मैंने अभी एक कोर्स लॉन्च करा है एसएससी जेईई का, प्री का 2023 में। आप यदि उसमें पढ़ेंगे, आप कन्वेंशनल क्वेश्चन भी लगाएंगे, तो उसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, चाहे यूट्यूब पे कराऊंगा। यदि आप उसको पकड़ेंगे, फिर आप डाउट को दूर करेंगे, फिर आप टेस्ट लगाएंगे, तो चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। दैट इज अ बेसिक क्राइटेरिया। यही आपकी स्ट्रैटेजी होती है, यही हमारी स्ट्रैटेजी होती है। सबकी स्ट्रैटेजी यही है कि यदि आप इस पर काम कर रहे हैं। मेन काम क्या है कि भैया जो सर ने पढ़ाया उसको नोट्स बना लिया, आपने समझ लिया उसको, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर ने लगाए तो मैंने लगा लिए, मैंने एक दो बुक से और लगा लिए। कोई डाउट आया तो सर से पूछ लिया कि सर ये वाला टॉपिक में समझा दीजिए एक बार, और फिर टेस्ट लगाया, और टेस्ट में जो गलतियां आई उनको सुधार के अपनी कॉपी के अंदर लिख दिया। यदि आपने 3-4 महीने 5 महीने इस सीक्वेंस पे, इस प्रोसेस पे काम किया, तो दुनिया का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं निकाल सकते। पर हम क्या है, हम भटक जाते हैं। अब क्लासेस हम मिस कर देते हैं, फिर क्लास मिस हो जाती है तो फिर हम पीछे का भूल जाते हैं, सर आगे निकल गए, पीछे का हमसे हो नहीं पाया, और हमारी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। अब जब आप अपने आप पढ़ने बैठते हैं तो आप 1 घंटा पढ़ते हैं, 2 घंटे इंस्टाग्राम चला के रील देखते हैं, तो फिर कैसे प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी। तो आपको जो चाहिए वो क्लियर होना चाहिए पहले, कि मुझे भाई ये चाहिए, मुझे इस पे काम करना है और मैं इसके लिए ये करूंगा। वरना हम बिल्कुल मेहनत से पढ़ाते हैं, मेहनत से आपका कोर्स कंप्लीट कराते हैं, प्रैक्टिस सेशन लाते हैं, और आपको समझना चाहिए इस चीज़ का कि मैं भी इस चीज़ के लिए उत्तरदायी हूँ कि मैं भी ढंग से पढ़ाई करूँ। सिर्फ मैं एफर्ट्स मारता हूँ तो मैं तो पेपर देने नहीं जाऊँगा, पेपर देने आपको ही जाना है, और मैं जाऊँगा तो सिर्फ मेरा निकलेगा पेपर, आपका नहीं निकलेगा। तो दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रिपरेशन ढंग से आपको भी करनी पड़ेगी। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोर्स में कंप्लीट करूँ, सिर्फ मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत समझिए। वो तो करके चला जाएगा अपना प्रिपरेशन, या फिर अपना कोर्स कंप्लीट करके चला जाएगा, आप क्या करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार्ट ही करो, आप कुछ पूरा मत करना। हाँ, ये टैग है मेरे पास कि मैं सर स्टार्ट कर देता हूँ पर मैं कंप्लीट नहीं करता। उसका मेन कारण मैं आपको बताता हूँ, जेन्युइन रीजन मैं बता रहा हूँ आपको। जेन्युइन रीजन ये है कि अभी क्या है कि थोड़ा सा लोड है काम का, कि आपके जो कोर्सेज हैं वो भी कंप्लीट कराने हैं, और यूट्यूब पे क्लास है, और दूसरा आपका पता है जॉब भी है, तो थोड़ा सा दिक्कत हुई डिस्टर्बेंस। बट मैंने कुछ चीज़ों को सेग्रीगेट कर लिया है, उसके बारे में हम खुलासा करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा आपको मैं। तो अब मैंने सेग्रीगेट कर लिया कि आपकी जो यूट्यूब की क्लासेज है उसको कंसिस्टेंट किया जाए। यदि वो कंसिस्टेंट रहेगा तो आप भी कंसिस्टेंट रहेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके अंदर क्या होता है, एक पूरा पूरा रूटीन रहता है कि हाँ ये सर पढ़ाएंगे तो मेरा रूटीन बन जाएगा रोज रोज प्रैक्टिस करने का। ठीक है, और रोज जो प्रैक्टिस है ना वो बहुत जरूरी है। आप 12 घंटे मैथ लगाओगे उसमें उतना नहीं सीख पाओगे, इतना 6 दिन में 1 ही घंटे सीख जाओगे आप, यदि आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। तो हाँ, टैग लगा हुआ है, मैं इसको मानता हूँ कि स्टार्ट मैं कर देता हूँ, पर मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब के अंदर। कोर्स हमारे सारे कंप्लीट होते हैं, लेकिन यूट्यूब पे नहीं हो पा रहा था अभी। पिछली बार भी मेरे पास प्राइम टाइम में तवनीश एक बार ही चलाई क्लास, बट हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इस टैग को मैं हटाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहे। दूसरा, हाँ, डीडीए कब करते हैं स्टार्ट? सर पहले डीडीए क्वेश्चन कराते हैं। डीडीए के बहुत सारे सर, मैंने आपका एसएससी 2023 वाला बैच लिया है सर, मैंने अभी कहीं कोचिंग नहीं की है, तो मेरे लिए सही रहेगा ना, या पढ़ने सर एकदम और जीरो से स्टार्ट करना? सर हाँ, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, आपको मजा आएगा पढ़ने में। आप एक बार जब थ्योरी पढ़ेंगे, आप कोई भी बुक उठा के देख लेना, आपसे सारे क्वेश्चंस लगेंगे। ठीक है, यूपीएससी ए के लिए बैच स्टार्ट करेंगे, अभी उसका अभी कुछ नोटिस तो है नहीं, जैसे नोटिस आएगा हम उस पर जरूर काम करेंगे। आरपीएससी ए के लिए मैं आपको बता चुका हूँ। आरपीएससी ए के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। यदि आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो प्रैक्टिस सेशन आप लेके आइए। ठीक है, मैं भी इस चीज़ को देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों के यही है कि कौन सी बुक लगाऊं, है ना। आप यूथ की बुक लेके बैठ जाते हैं, मैं नाम ले रहा हूँ जनरली। उसका मेन कारण क्या होता है, उसका मेन कारण ये होता है कि भाई इतनी मोटी बुक है, इतना ज़्यादा रिपीटेशन है, आप कब तक लगाते रहोगे, आपका मन उठ जाएगा क्वेश्चन से। तो उसके लिए थोड़ा काम कर रहा हूँ मैं भी कि आपको एक अच्छी बुक मिल जाए जिसपे आप उसको पढ़ के आपको लगे कि हाँ मैं कुछ अच्छा पढ़ रहा हूँ, तो उस पर काम जल्दी हो जाएगा, और जल्दी आपको एक बुक मिल जाएगी, और उस पर फिर आपको यही लगेगा कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे करना है, और मज़ा भी आएगा क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट, नॉन टेक की भी क्लास सर प्लीज, एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, अपनी मैनेजमेंट टीम से बोलते हैं कि भैया इसके लिए कुछ काम करो, करंट अफेयर्स बच्चों के लिए पढ़वाओ यार, ऐसे कैसे चलेगा। बिल्कुल सर, क्या करिएगा आप और किस तरीके से, थ्योरी या प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। पहले
हम क्या करेंगे, पहले अभी मैं डीडे के लिए काम करता हूँ, एसएससी जे के लिए बिल्कुल ढंग से करेंगे, कुछ नया करेंगे। और आप सबके एग्जाम निकलने चाहिए यार। आपको ये लगना चाहिए कि अब एग्जाम इज अ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म, कि जहाँ पे आप पढ़ के जाएंगे ना तो नंबर आपके आने आने हैं। ऐसा आपको लिए करना है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम पूरा ढंग से करेंगे। यदि मैं कहीं गलत जा रहा हूँ, कहीं गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर ऐसा नहीं, ऐसा करो। और मैं तो हमेशा आपके साथ रहता हूँ इस चीज़ के लिए। हम टेलीग्राम पे अवनीश शर्मा के नाम से चैनल है, आपको पता है वहाँ पे मेन काम क्या होता है, यही तो होता है कि आपके जो सुझाव हैं उनको लिया जाता है, उन पे उनके बारे में बात की जाती है कि भाई हम ऐसा ऐसा काम करेंगे। ठीक है, नॉन टेक का भी करिए, हाँ बिल्कुल करेंगे नॉन टेक का भी। कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिस विद कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट टू द पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर हम काम करेंगे। मेरा डाउट है, मेरा ब्रेकअप हुआ है, मेरा सुसाइड की तरफ दिमाग बहुत जाता है, नो स्टडी की तरफ नहीं, क्या करूं? अवनीश सर हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर द फ्यूचर लाइफ। ए टू जेड, आपने ए टू जेड की जिंदगी खत्म करने की सोच ली है। पता है कि गीता, यदि आप मानते भी नहीं होंगे, नहीं मानते होंगे, पर एक चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि कई करोड़ों साल की तपस्या के बाद है ना आपको जीवन मिलता है मनुष्य का। इसमें और चीजों में और आप में पता क्या क्या अंतर है, कि आप अपने बारे में सोच सकते हैं। आपको दिमाग दिया है कि आप सही ट्रैक पे जाएं, गलत ट्रैक पे जाएं। आप सोच सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। और आप यदि छोटी छोटी चीजों में अपने जीवन को खत्म करने की बात करते हैं तो आप बहुत गलत ट्रैक पे हैं। ठीक है, कोई बंदा आपको एक दो महीने बाद मिला, आपको उससे प्यार मोहब्बत बढ़ गई और आपने उसके लिए सोच लिया कि मैं उसके लिए सब कुछ दे दूंगा। ऐसा थोड़ा ना होता है। ये जीवन आपके लिए बना है, अपने लिए जियो इसको। ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ लगा रहेगा लाइफ में, हमेशा लगा रहता है इसको कि भाई अब ये नहीं मिल रहा, अब वो नहीं मिल रहा, वो आगे बढ़ गया, ये आगे बढ़ गया, वो मुझसे जलता है, मैं उससे जलता हूँ, दुनिया भर की चीजें हैं, लगी रहेगी हमेशा। अपने लिए जियो। और जिस दिन आप अपने लिए जीना सीख गए ना, तो आपके दिमाग में ये थॉट ही नहीं आएगा जो आपके दिमाग में अब आ रहा है। ये थॉट्स आदमी के दिमाग में जब आता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, औरों के लिए नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उनकी उनकी ये एक्सपेक्टेशन है मेरे से कि भाई लड़की को, भाई जिससे आपका ब्रेकअप हो गया है, मैं उसको खुश नहीं रख पाया मैं उससे प्यार नहीं कर पाया, उसे कोई मेरे से अच्छा मिल गया, मतलब उसे 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 ही हो रहा है सब कुछ। घर वाले के सामने मैं निकम्मा हूँ, उसके सामने मैं निकम्मा हूँ, मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरी किस्मत खराब है। मतलब क्या है, हमेशा हम दूसरों के लिए परेशान है, अपने लिए कभी परेशान नहीं हम, दूसरे की वजह से खुद परेशान है। तो बस क्या है, उसी को हमें दूर करना है। तो भाई बहुत ही खराब डिसीजन है आपका। यदि अब क्या है कि दिल टूटता है, थोड़ा बहुत दुख तो होता ही है, सबका होता है। बट क्या है कि हम, मैं कितना समझा लूँ आपको रहेगा, सोना बाबू की तो याद आएगी, क्योंकि ऐसा नहीं मिला जिंदगी में कोई। पर भाई ध्यान रख लो, लाइफ में कुछ बन जाओगे तो बहुत अच्छी चीजें हो जाएंगी, ढंग से हो जाएगी। आप मोटिवेट रहेंगे लाइफ में पूरी, क्योंकि आपके पास काम ऐसा रहेगा। अब मान लो सोना बाबू आ भी गई, तो वो आपको काम ही नहीं करने दे रही। ठीक है, और आप पे जो आता था वो भी आपने ठप कर दिया, तो फिर क्या ही जिंदगी रह जाएगी आपकी। ठीक है, तो उससे अच्छा ये है। और भाई प्यार उनसे करो ना जिनसे, जिन्होंने आपसे 20-25 साल प्यार किया है, माँ बाप है। उनके ऊपर क्या बीते कि आप ऐसा डिसीजन लेके जाएंगे। तो उस चीज़ को ध्यान में रखो कि जो आपसे प्यार करते हैं उनसे, उनका उनके बारे में तो सोचो। और कभी भी ना, देखो क्या होता है, हर चीज़ है ना, हर चीज़ इंस्टेंट एक फिनोमिना होता है। कि यदि आपके दिमाग में ऐसा थॉट आ भी रहा है, तो किसी से बात कर लीजिए, किसी से भी। लाइफ में एक ना एक बंदा ऐसा रखो जिससे आप अपने मन तन धन की बात कर सको ठीक है, वो आपकी बात मानेगा, वो आपसे सुनेगा, और बहुत सारे आपको डिसीजन देगा, या फिर आपको बुला लेगा, चिल मार यार ऐसे सब क्या सोच रहा है तू। तो उससे क्या होगा ना, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जब हम एक जगह रहना स्टार्ट करते हैं, जैसे क्या है कि स्टडी में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब आपको नहीं मिलता है आपको जो चाहिए होता है, तो फिर आसपास के लोग, आसपास की जगह, सब चीज़ खराब लगने लगती है। सबसे अच्छा तरीका है, छोड़ दो आसपास की जगह जहाँ आप बैठ के पढ़ रहे हैं, थोड़ा घूमो फिरो, दोस्त से बात करो। तो क्या होता है, जब आप बात करते हैं, अपनी छोड़ सकते हैं, तो अंदर तक घुटते नहीं है। जब घुटोगे नहीं तो बातें करोगे, इसलिए तो मैंने ये वार्तालाप सेशन चलाया है। तो इस वार्ता का मतलब क्या है, कि भाई अपने मन की बात तो कह तू, जो अंदर अंदर घुट रहा है उसके बारे में तो बात कर, तो वो बात करेंगे। तो ये सब चीजें खराब है, मत सोचो, है ना। देखो इन्होंने भी आपको, मिस्टर रावत जी ने भी आपको बता दिया हाउ टू अप्रोच प्री प्लस मेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्री प्लस मेंस आपको साथ में करना चाहिए चौधरी जी। बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन पूछा है आपने। लोग सोचते हैं कि प्री की तैयारी पहले कर लो, मेंस कर लो, प्री निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा, मेंस नहीं निकल पाएगा। तो प्री मेंस प्लस मेंस साथ में प्रिपरेशन करने का मतलब यही है कि प्री प्लस मेंस को साथ में लेके चलो, प्रैक्टिस करो, कन्वेंशन क्वेश्चन में करवाऊंगा वहां से करो। तो उससे क्या होगा, दोनों चीजें आपके साथ साथ चलती रहेंगी, क्योंकि आपको लोड नहीं पड़ेगा लास्ट मोमेंट में, वरना वो काफी लोड पड़ने वाला है मेंस वाले पार्ट पे। तो स्ट्रक्चर के कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं, हाँ ये जेन्युइन क्वेश्चन है।
जैसे क्या होता है, हम सब चीज़ पढ़ते हैं लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है छूट जाती हैं ऐसी हर बार। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन छूट गया, इंस्ट्रक्शन एनालिसिस छूट गया, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल में पेंट छूट गया, सीमेंट पड़े जा रहे हैं, ठीक है। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के केस में लास्ट वाले नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट छूट गए, तो उन सब पे काम करेंगे, कुछ चीज़ लाएंगे वहां से भी, ठीक है। नेक्स्ट, MPPGCL के लिए बात करिए। देखो जितने भी आपके एग्जाम हो रहे हैं उन सब पे हम एक काम करेंगे कि भाई उन सब के लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे साथ में, और थोड़ी थोड़ी सेशन भी धीरे धीरे लाते रहेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया मिलता रहेगी कि हमें किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। और सर यूट्यूब पर क्लास होगी? हाँ जी, कल से आपकी डीडीए की जो क्लास है वो स्टार्ट हो रही है। डीडीए के लिए, डीडीजे के लिए आपके प्राइम टाइम विद अवनीश, प्राइम टाइम विद अवनीश में, प्राइम टाइम विद अवनीश में हम 7 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, 7 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, और इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। दूसरा, WPSC जे प्रीवियस ईयर सोल्व कीजिए, ठीक है। यूट्यूब पर क्लास में आपको बता चुका हूँ सर, आप शुरू तो करते हैं बट शुरू करने के से पहले ही खत्म कर देते हैं। इस पे मैं, कोमल जी, इस पे काम करेंगे कि मैं ऐसा ना करूँ आपको, ठीक है। और आपकी जो क्लासेस है उसको कंटिन्यू करूंगा, बस मैं इतना कह सकता हूँ, क्योंकि देखो क्या है कि मैं सिर्फ कहने पे विश्वास नहीं करता। मुझे यदि लगता है कि हाँ जेन्युइन कंसर्न है यार, ये कि मेरी दिक्कत है कि मैं नहीं कंटिन्यूस कर पा रहा हूँ, अब से मैं कंटिन्यूस करने की पूरी कोशिश करूंगा दोबारा से। अब क्या है कि संडे वार्ता हर हफ्ते हुआ करेगी, यदि मैं नहीं रहूँगा कंसिस्टेंट तो आपके डाउट आएंगे, आपको दिख जाएगा यहीं पे, तो ये डाउट आने के चांसेस अब बहुत कम हो जाएंगे, आप इसका ध्यान रखिए, ठीक है। और जो बच्चों के डाउट नए बैच को लेके हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि 22 मार्च से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। SSC JEE 2023 के लिए, जिसका आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, 2023 के लिए, ठीक है। उसमें आपका प्री प्लस मेंस कराया जाएगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सारा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराया जाएगा। प्री प्लस मेंस का मतलब ये नहीं प्री प्लस मेंस हो रहा है, प्री प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस होंगे, मतलब सारे सारे टॉपिक्स होंगे। पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि सिर्फ प्री पास नहीं करना है, मेंस भी साथ में पास करना है, उस पर काम किया जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये, इसका जो प्राइस है वो आपके 1999 में रखा गया है, ठीक है। आप कहीं भी पता कर लीजिए 1 साल की इसकी वैलिडिटी है, और इसमें आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी हुआ करेंगे जिसमें हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये आप देखने लेना, एवर एग्जाम की वेबसाइट पे है, अभी इसके प्राइस बढ़ जाएंगे 2 दिन के बाद, अभी वो चल रहा है आपके पास ऑफर में, क्योंकि कल क्या दिन है आपके पास, परसों से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको सॉइल मैकेनिक्स, और पूरी फील आएगी आपको, ठीक है। और हर हफ्ते हम बातें भी करेंगे और नई नई चीज़ों पे काम करेंगे, जिससे कि आपकी जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। कोई भी आपके डाउट रह गए हैं, आपके कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, हम फिर आएंगे, फिर बात करेंगे, ठीक है। और अभी एक नई शुरुआत करते हैं इस साल के लिए, एक नया प्रैक्टिस सेशन लेके आते हैं, कुछ नया करते हैं यूट्यूब पे, जिससे कि आपको आपकी जो पढ़ाई है वो आसान रहे, और आपको बार बार चीज़ें ना करनी पड़े कि मुझे अब ये रह गया, अब वो रह गया। आपको वन ऑफ द स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाए, उस पर मैं काम करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा आपके यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। और जो बच्चे अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी कुछ नई चीज़ आ रही है, मैं जल्दी ही आपको उसके बारे में बताऊंगा। बस मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि जो बच्चे कॉलेज के बाद सीखना चाहते हैं वो कॉलेज में ही सीखेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।